नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं विपरीत राजयोग। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विपरीत और राजयोग दो शब्दों से मिलकर ये बना है। इसमें 6, 8, 12 का जो ग्रह का स्वामी होता है, अगर वो 6, 8, 12 में ही बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। पर कंडीशन एक होती है कि आप इसमें लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट हाउस का मालिक है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो मित्र घर में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, उच्च राशि का होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, तब जाके ये विपरीत राजयोग ज़्यादा कार्य करता है, बहुत प्रभावी होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका 6, 8, 12 ग्रह की महादशा चल रही है या दशा चल रही हो, उस टाइम आदमी का जो व्यक्ति होता है, जातक होता है, उसका मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परिश्रम बढ़ जाता है, उसके निर्णय उस समय ऐसा लगता है कि गलत तो नहीं है, खर्च बढ़ जाता है, कुछ शारीरिक परेशानियां रहती हैं, मानसिक परेशानियां रहती हैं। लेकिन अगर लग्नेश मजबूत है तो इन सभी परिस्थितियों को भी वो पार कर जाता है और उसके बाद वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करता है। परिवार, आसपास सभी लोग उसकी फिर तब प्रशंसा करते हैं कि नहीं, तुम्हारे डिसीजंस अच्छे थे, तुमने सही कार्य किया, तुम काफ़ी सही निर्णय थे, तुम आगे बढ़े। विपरीत राजयोग सब बहुतों की कुंडली में बनता है, पर लग्नेश के कमज़ोर होने से वो विपरीत राजयोग फलित नहीं होता। अब लग्नेश कमज़ोर हो यानी कि अगर उसका आत्मविश्वास की कमी हो तो खुद ही डर के मारे पीछे कदम खींच लेगा और फिर वो कभी आगे बढ़ेगा भी नहीं। चलिए उदाहरण के तौर से समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है। स्क्रीन पर आपको एक कुंडली दिखाता हूँ मीन लगन की। यह मीन लगन की कुंडली है। इसमें जैसे ये आपका हो गया छठा घर का, ये छठा घर हो गया, ये 8वां घर हो गया, ये 12वां घर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 6th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है यानी सूर्य, इसके जो सिंह राशि है उसके स्वामी सूर्य हैं। वो अगर इसी घर में बैठे हैं, नहीं तो इस घर में बैठे हैं अष्टम में, नहीं तो यहाँ बैठे हैं, और कहीं भी ये गुरु की राशि है मीन, ये कोई भी अच्छे भाव में बैठा है, जैसे यहाँ बैठा है अपने ही घर में बैठा है, यहाँ बैठा है अपने ही घर में बैठा है, यहाँ उच्च का बैठा है, यहाँ बैठा है मित्र ग्रही, तो उस कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि अगर सूर्य यहाँ यहाँ या यहाँ बैठा और गुरु मजबूत है तो उस समय जातक परिश्रम करेगा, लेकिन बहुत अच्छा, कुछ परिश्रम ज़्यादा करने के बाद उसको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ये विपरीत राजयोग होता है। यहाँ पर उसके बैठने से शुरुआत में पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाद में पिता का पूर्ण सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ बैठने से शत्रुहंता योग भी बनाएगा सूर्य की, आप अपने शत्रुओं का दमन करने में सक्षम होंगे। यहाँ बैठने पे हर्डल्स बढ़ेंगी, लेकिन बाद में सफलता, यानी वो यहाँ बैठ के धन भाव को भी देखेगा तो बाद में सफलता धन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी दिलाएगा। यानी कि विपरीत राजयोग में होता है कि 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में ही बैठा हो और लग्नेश, यानी इस कुंडली के लिए लग्नेश हो गए गुरु ग्रह, वो मजबूत हों। ये है कुंभ लगन की कुंडली। अब इसके लिए मान लीजिए 6, 8, 12 यानी यहाँ चंद्रमा का ये राशि है कर्क राशि। अब यहाँ मान लीजिए चंद्रमा यहाँ यहाँ या यहीं बैठे हैं और शनिदेव इसके लिए लग्नेश हो गए, वो अच्छे भाव में बैठे, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ उच्च के बैठे हों, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ हो गया। इस जगह पे चंद्रमा यहाँ 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 बैठ के भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। उस कंडीशन में जब चंद्र की महादशा दशा चलेगी तो जातक से मेहनत बहुत करवाएगी, लेकिन वो आपको फल अच्छे देगी। वहीं मान लीजिए कि अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हों और कहीं ये लग्नेश कमज़ोर हुआ, पीड़ित हुआ, वो खुद यहाँ बैठा हो, 12वें में बैठा हो, खुद यहाँ बैठा हो, मान लीजिए कि जो शनिदेव हैं वो खुद यहाँ बैठ गए छठे घर में और चंद्रमा यहाँ बैठ गए,
तो ये मान के चलिए कि फिर उस स्थिति में जातक को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होगा चंद्रमा की दशा महादशा में। जब उसकी उम्र छोटी रहेगी यानी 12 वर्ष के आसपास उससे नीचे रहेगी तो उसको पानी से भी भय बना रहेगा। जब जब चंद्रमा की महादशा आएगी तब तक उसको कष्ट होगा। वहीं अगर मान लीजिए चंद्रमा यहीं बैठे हैं लेकिन सूर्यदेव यहाँ त्रिकोण में बैठ गए, यहाँ शनिदेव यहाँ त्रिकोण में बैठ गए, यहाँ उच्च के भी होते हैं, तो आप मान के चलिए ये जितनी भी परेशानियाँ इसको चंद्रदेव देंगे ये उनको पार करके फिर बहुत अच्छा फल उसको मिलेगा। ये विपरीत राजयोग नाम से ही क्लियर होता है कि पहले मेहनत करवाएगा फिर राजयोग देगा। बस कंडीशन एक होनी चाहिए कि उसके लिए लग्नेश का मजबूत होना ज़रूरी है। चलिए विपरीत राजयोग पे आज चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे हम लोग कुछ अगले वीडियो में बहुत सारे राजयोग, दुर्योग और जितने भी पंच महापुरुष योग हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।